पाक तुर्क तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर एर्दोगान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिलेगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। तुर्क सदर एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मेहमानों को इशाइया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। तुर्क सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन ज़रई इनक़लाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुक्काम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को मॉडल फार्म्स का दौरा भी कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुक्काम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से इलेक्ट्रिक कार के तोहफे। सदर ने तुर्क सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक कार दी। आसिफा भुट्टो ने तैयब एर्दोगान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी गई। शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर के हमरा इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर एमिना एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकानमी की तकरीब। मरियम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीख़ी तब्दीली लाने का आज़म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है, मुलाकात में पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की।  अभी भी कहा गया है कि बानी चेयरमैन जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं NRO के सिलसिले में कि मुझे NRO दिया जाए। लोगों का माजी में मजाक उड़ाते थे कि NRO नहीं मिलेगा, तो आपको भी इंशाल्लाह NRO नहीं मिलेगा। अदालतों का सामना करें। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी PTI ने सिर्फ NRO के लिए ख़त लिखा। यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में अमन कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। नौ मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसर्रत हलाली का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्ज़िमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है।
जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से क्यों मिला? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बता दिया। कहा, हमारे दोस्त खत लिखकर IMF को शिकायत लगाते रहते हैं। इस पस मंज़र में IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। चीफ जस्टिस ने उन्हें जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक़ आगाह किया। IMF के वफ्द ने किसी मुकदमे का पूछा, ना ही कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस को कहा, अपने बंदे मुकर्रर करें ताकि इंसाफ का काम बेहतर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। 6 मुस्तकिल और एक आरजी जज हल्फ उठाएंगे। ज़राए का कहना है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताख़ीर के बाइस तक मुअख्खर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस एसएम अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरकर्दा खारजी शाहगुल उर्फ रूहानी समेत 5 खवारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में झड़पों में 2 खारिजी हलाक हो गए। ज़िला खैबर में 1 खारिजी मारा गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मेमनगोट में मोटरसाइकिल सवार 45 साल का सैफुल्लाह जान बहा। कराची में रवां साल के 1.5 माह में ट्रैफिक हादसात में 107 अफराद जान से गए। समाजी तंजीम ने हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। जान बहक अफराद में 78 मर्द, 14 खवातीन, 11 बच्चे और 4 बच्चियां शामिल। हादसात में 1493 अफराद जख्मी हुए। कीमतों में कमी की जाए। बिजली के बिलों में इतने सारे टैक्सेस लगा के वसूल कर रहे हैं तो फिर FBR किस लिए? कराची में 1.5 महीने में 104 लोग डंपर्स और लोडर्स के नीचे आकर जान दे चुके हैं। माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, शहर उजड़ा हुआ। 1.5 माह में 104 अफराद डंपर टैंकर तले कुचले गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची पर माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले, बिजली बिलों में इतने टैक्स वसूल कर रहे हैं तो FBR किस लिए है? शहबाज शरीफ बताएं, कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम होती है? ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान अपने असासे जाहिर करेंगे। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा A15 का इजाफा कर दिया गया। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के एहसासों की तफसील देने के भी पाबंद होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के एहसासों की तफसीलात तक रसाई होगी। किसी भी अफसर की ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर और रिटेलर से कहीं ज़्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होल सेलर्स ने 13 अरब 70 करोड़, रिटेलर्स ने 19 अरब 40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर 63 अरब और ख़रीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। जर्मनी के शहर म्यूनिख में अफगान बाशिंदे ने हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर तेज़ रफ्तार कार चढ़ा दी। 30 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर 24 साल का अफगान पनाह गुज़ीन गिरफ्तार। जर्मन चांसलर का कहना है, मुलजिम को सज़ा देकर मुल्क बदर करेंगे। म्यूनिख में आज से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है। हादसा कॉन्फ्रेंस हॉल से 1.5 किलोमीटर दूर पेश आया।
اجلاس میں 60 سربراہان مملکت کی شرکت متوقع ہے۔